Hello dear students, this is Hasham sir and welcome to Rapid Commerce classes, and today we are going to start a new chapter from partnership book. आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि पहला चैप्टर जो पार्टनरशिप बुक में हमारा है वो है फंडामेंटल, और अब हम पढ़ाई पूरी तरह से शुरू कर चुके हैं। लॉकडाउन का इशू है, इस वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया है, स्कूल ने भी और कोचिंग ने भी। तो अब ज़रूरी ये है कि आप कभी भी इस बात का ब्लेम ना करें स्कूल में कि कुछ पढ़ाया नहीं गया। तो सीधी सी बात यह है कि जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी चैप्टर वाइज जिस तरह से स्कूल में आप पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर यूट्यूब पर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। अगर आप स्कूल के बच्चे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। कोचिंग वाले बच्चे भी ऐसा ही करते रहें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स काम आने वाले हैं। तो अब मैं एक बात और आपको बताता चलूँ, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, अभी पहली बार चैनल पे आए हुए हैं, तो उनको ज़रूरी ये है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उनको नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे। रीज़न ये है कि ये जो पूरी बुक है पार्टनरशिप की, इससे सारे चैप्टर्स, सबसे पहले फंडामेंटल पूरा चैप्टर, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन टू अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज इस चैनल पे आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी इसे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं। ये कब बनता है? जब आप ये पहला चैप्टर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जब भी हम बनाते हैं पीएल अकाउंट बनाते हैं, वहाँ से जो प्रॉफिट होता है यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तरीका क्या होता है समझिए। सबसे पहली जो बात होती है, ये एक नई चीज़ आपके लिए है। पीएल अकाउंट जो है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्लास 11 में पहले ही पढ़ चुके हैं। हम आपसे बात करेंगे सबसे पहली एंट्री क्या पास होती है, समझिए। सबसे पहली एंट्री पास होती है आपकी, उसमें कहा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी वो जो अमाउंट होता है एग्जैक्टली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब पीएल एप्रोप्रिएशन के अपोजिट में क्या था? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। तो इसको यहाँ पर आपको पता ही है ये रूल की लेजर में किस तरह से दिखाते हैं, तो हम यहाँ पर लेजर में दिखा रहे हैं। हमने दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बाय में, क्यों? क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके अपोजिट में 2 में लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हमें बाय में दिखाना था। इसका आपको फॉर्मूला पता है लेजर के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। ये एक तरह की इनकम है, तो आपने इसे क्रेडिट साइड में दिखला दिया। उसके बाद बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, कंपनी में अगर कोई आपके जो भी हैं शेयर होल्डर्स हैं, जो भी लोग हैं पार्टनर्स हैं, और वो कंपनी में अगर ड्राइंग करते हैं तो उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और ये इंटरेस्ट जो होती है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है। तो हम इंटरेस्ट ऑन इनकम को भी यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखलाते हैं। एंट्री किस तरह से पास होती है आप देख सकते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डेबिट हुआ होगा, 2 में उसके अपोजिट में लिखा होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सिर्फ इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दिखा देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आएंगे देखेंगे लिखा हुआ है टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। बात करें अगर टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स की, तो ये सैलरी पार्टनर को दी जाती है, जैसा उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है उस तरह से सैलरी दी जाती है पार्टनर्स को। तो तरीका क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर जो होते हैं, जो उनकी सैलरी होती है वो उनको दी जाती है। तो 2 में हमने यहाँ पर सैलरीज ऑफ पार्टनर्स दिखा दिया है, क्योंकि इसके अपोजिट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ था। एज इट इज़ टू कमीशन ऑफ पार्टनर्स। कमीशन भी एक तरह का खर्चा है, एक तरह का एक्सपेंस है, इसको भी हमने यहाँ पर डेबिट साइड में दिखलाया है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की बात करें, अगर हम पार्टनर्स कैपिटल में जो आपकी पार्टनरशिप डीड है वहाँ पर कुछ कहा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम दे रहे हैं, तो इसको भी हम डेबिट में दिखलाएंगे, एक तरह का एक्सपेंस है कंपनी के लिए। कोई रिजर्व अकाउंट है, उसको भी हम यहाँ पर डेबिट में दिखलाएंगे। उसके बाद जो बचता है वो होगा हमारे लिए प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट होगा, तो हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें ए की कैपिटल सपोज कर लेते हैं, ए और बी 2 लोग हैं, तो ए कैपिटल अकाउंट में, या फिर अगर हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ये करंट और कैपिटल का केस समझाऊंगा जब आपको मैं फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 कैपिटल अकाउंट या फिर 20
करंट अकाउंट। तो इस तरह से ये एक फॉर्मेट बन करके जो है ये तैयार हो जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन का। यहाँ पर आपने पूरा फॉर्मेट देख लिया है। अब इसके बेस पर हम अगर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ये पूरा फॉर्मेट हमको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है और उसको हम आपको दिखाते हैं, फिर उसी को सॉल्व करके दिखलाते हैं, फिर उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि वो बोर्ड का क्वेश्चन है। तो इस फॉर्मेट पे जो मैंने आपको पीएल अप्रोप्रिएशन का समझाया है, इसी बेस पर मैं एक क्वेश्चन करके आपको जा रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लिया होगा, उम्मीद है स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लिया होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो कि 2015 में बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस पर हम लोग बात करेंगे, जो अभी हमने फॉर्मेट देखा था पीएल अप्रोप्रिएशन का, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, 2015 में आया है, दोबारा आने के चांसेस भी हैं। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं 2020 तक। देखेंगे लिखा हुआ है इसमें कि ब्रिज और नंदन एक पार्टनरशिप में आते हैं। इनके पास, मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया भी है कि ब्रिज के पास जो कैपिटल है दैट इज 10 लाख, और बात करें अगर नंदन की तो इनका कैपिटल है 15 लाख। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दिया गया है। वो कितना है देखिएगा, 2:3 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जबकि बताया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो ये है 12%। आगे ये क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। कहा जा रहा है, आपको बता क्या रहे हैं कि फर्म ने प्रॉफिट जो कमाया है वो 2 लाख का। देखिए ये प्रॉफिट इन्होंने कमा लिया है उस साल के दौरान, ये प्रॉफिट जो आया है दिस इज नाउ 2 लाख। कितना है बच्चों, ये है 2 लाख। अब देखिए पूरे क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर इन्होंने लास्ट में कहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ब्रिज एंड नंदन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। सारा क्वेश्चन आपकी नज़र में है। अब आप क्वेश्चन को देखने चलेंगे। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये कैसे होगा इसको मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। देखते हैं, अमाउंट हमारे पास है सिर्फ 2 लाख। इन्होंने कहा है कि आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और इसको पार्टनर्स को बताया गया है भाई सारी चीज़ें, सैलरी वगैरह का जिक्र नहीं है तो हम सैलरी को नहीं मानेंगे, या कोई भी चीज़ कमीशन वगैरह की बात नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लेकर के चलेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कैलकुलेशन क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आप देखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिएगा ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा, आप बात को समझिए। अब इसका इजी तरीका होता है, आपको बिल्कुल एक बार में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम ब्रिज की बात कर लेते हैं। अगर हम ब्रिज की बात करें तो इनका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ब्रिज की बात करते हैं, ब्रिज के पास अमाउंट कितना है, इनके पास है 10 लाख। ठीक है, इनके पास 10 लाख अमाउंट है। इनको कितना मिलना है, गिवन है 12% मिलना है अपॉन 100। 0 से 0 ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल। इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 एंड 12। ये आ गया 1,20,000 इनको मिलना चाहिए। तब तो इनको नंदन को तो और ज़्यादा मिलना चाहिए। आइए देखते हैं, 1,20,000 ये अमाउंट हो गया। अब समझते हैं, नंदन के पास चलते हैं, इनका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। अगर हम बात करेंगे नंदन की, देखिएगा क्वेश्चन पर नज़र बनाए रखिएगा तभी समझ में आने वाला है, वरना आपको समझ में आना नहीं है। ब्रिज का हमने निकाला, ब्रिज के निकल करके आया है 1,20,000। नंदन के पास है बेटा 15 लाख। दिस अमाउंट इज 15 लाख। कितना है, 15 लाख है। अगर हम बात करें इस 15 लाख की तो इस पर हम 12% निकालेंगे। 100 करेंगे, 0 से 0 ये हो जाएगा कैंसिल, 12 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लें। देखिए ये कैलकुलेशन करने पर आ रहा है कितना, 1,80,000। मतलब क्या समझ में आया, अमाउंट आप देखेंगे अगर इसको तो अमाउंट निकल करके आ जा रहा है ज़्यादा। कितना आ जा रहा है, यहाँ पर बात करेंगे ब्रिज को मिल गया है, बताया गया 1,00,000
20,000, जबकि अमाउंट आ रहा है 1,80,000, ये आ रहा है नंदन का। अब दोनों को हमने प्लस किया तो ये हो गया 3 लाख। कितना हो गया बेटा? 3 लाख हो गया ये। अगर हम बात करें 3 लाख की तो इतना हमारे पास है नहीं, मैंने शुरुआत में ही बताया है, प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, बस यही बढ़ सकता है और कुछ नहीं। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। गिवन है, क्या कहा जा रहा है, इस जगह पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। देखेंगे, हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले ब्रिज के पास हम चलेंगे। देखिए हमने लिखा ब्रिज की बात करेंगे तो हम इनका कितना आया था अमाउंट, 1,20,000, हमने 1,20,000 लिख दिया, अपॉन कितना, अपॉन 3 लाख। लेकिन एक्चुअली हमारे पास है कितना, वी हैव ओनली 2 lakhs, कितना है 2 lakhs, ठीक है। 0 0 0 0 0, 5 0 कट गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर कितना है, 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना हो गया 12, तो आ गया ये 40,000, ठीक है। 40,000 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनको अब मिल जाएगा 80,000। इसी तरह से हम चलेंगे किसके पास, आप देखिएगा, हम चल रहे हैं नंदन के पास। अगर हम बात करें नंदन की तो नंदन के पास टोटल अमाउंट गिवन कितना है ये भी आप समझिएगा। ये अमाउंट जो गिवन है दैट इज़ 15 लाख। तो अभी 15 लाख का काम नहीं है, आया कितना है ये हमको देखना है। 1,80,000 इनका आया हुआ है अमाउंट, जबकि ये 3 लाख पर आया है। टोटल 3 लाख है, जबकि हमारे पास है एक्चुअली में वो है सिर्फ 2 लाख अमाउंट। तो अब हम देखेंगे इस 2 लाख को हम क्या करना है। देखिएगा कि आप ज़ीरो, ये 5 0 फिर कैंसिल कर दीजिए, 5 zeros जो है आपस में कट जाएंगे, फिर 3 6 18 होता है, तो ये कितना आ गया, ये 60,000 आ गया। 60,000 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 1,20,000, ठीक है ना। तो अब ये एक को नंदन को मिलेगा 1,20,000, जबकि वहीं पर किसको, ब्रिज को मिल जाएगा, कितना ब्रिज को मिल जाएगा 80,000। और इस तरह से हम आगे के कैलकुलेशन को समझेंगे। आइए देखते हैं। अब देखेंगे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बात करेंगे हम लोग। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब बनाने चल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, देखिए ये हमारा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, अभी आपको बताया है, इसी क्लिप में मैंने आपको समझाया है इसको बनाने के लिए क्या तरीका होता है, ये इसका फॉर्मेट समझा दिया था। अब ये आपका हो गया है डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था, जब आप एंट्री पास करते हो तो कैसे लिखते हो, आपको पता है, आप लिखते हो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी ये अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर हो गया था। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया, लिख दिया बाय पीएल अकाउंट। ये हमने कितना दिखा दिया है, 2 लाख दिखा दिया, बिल्कुल इजी वे में आप समझिएगा। अब हमने 2 लाख दिखा दिया, उसके बाद हम कहाँ चल रहे हैं, देखिएगा 2 लाख है, अब हमको 2 ही काम करना है। अब एक तो ये हमें दिखाना था, दूसरे आपका इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर, और कुछ करना नहीं है। तो अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट की बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट कहाँ पर दिया जाता है, मैंने इधर बताया था, एक तरह का खर्च है ना। 2 आपने लिख दिया, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो आपने लिखा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो आपने ये दिखा दिया यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स। कौन कौन है इसमें, सबसे पहला जो बंदा है ये है ब्रिज, और दूसरा जो बंदा है ये है नंदन। और अगर हम ब्रिज और नंदन की बात करें तो ब्रिज का जो अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 80,000, और ये था आपका अमाउंट 1,20,000। दोनों को जब हम टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आप जो है बराबर कर दीजिए, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है फिनिश। बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपको बताया मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट पे तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई थी, और इसको मैंने प्रॉपरली आपको समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत इजी वे में। इस क्वेश्चन का कुछ था ही नहीं, इसमें बिल्कुल इजी था। 80,000 इनका अमाउंट आ गया था, 1,20,000 नंदन जी का आ गया था, 2 लाख टोटल हो गया था, और 2 लाख अपने पास था ही। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बनके तैयार हो गया। तो
अब इसके साथ ही ये तो बात हो गई थी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, और इससे इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं, नए टॉपिक्स हैं, हम लोग सारे कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे वीडियो पूरी केयरफुलनेस से आप देखेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप केयरलेसनेस करेंगे तो आपका कुछ भी मिस हो सकता है और मैं पूरी किताब ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।